afternoon, everyone. Zoology, final year. सिलेबस कब तक आएगा? जो नया सिलेबस है आपका, गॉड नोज एज सुन एज पॉसिबल आना तो चाहिए, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया आप लोगों का। खैर चलिए, हाँ वही फाइनल ईयर। हम लोगों के में जो टॉपिक चल रहा था दैट इज अ एपिडर्मल स्केल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज अ फेदर। फेदर्स, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं क्लास फेदर्स के बारे में, तो फेदर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? बर्ड्स में प्रेजेंट रहेंगे। इट मीन्स कि ये क्लास एवीज का एक किस टाइप का कैरेक्टर है? ये आपका एक की कैरेक्टर है ना। ठीक है, तो जब हम बात करें क्लास फेदर्स के बारे में, तो जो फेदर्स है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ओहो, ठीक। तो फेदर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज कंटूर फेदर, सेकंड इज डाउन फेदर, एंड थर्ड इज हेयर फेदर, ठीक है। तो इसमें फेदर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, कंटूर, डाउन एंड हेयर फेदर्स। इन तीनों में जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ लेकर रहता है क्विल को लेकर। क्विल, किसी में तो क्विल बहुत छोटी होती है तो किसी में बहुत बड़ी, किसी में रेकिस प्रेजेंट होती है तो किसी में रेकिस एब्सेंट। रेकिस, ठीक है। तो ये वो टर्म है जिनकी वजह से आप इन तीनों को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फेदर आपका कंटूर फेदर है, कौन सा डाउन फेदर एंड कौन सा आपका हेयर फेदर है। तो वही सब चीज चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन।
हाँ भाई फाइनल ईयर। यहाँ पर ये जो दो फिगर आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट जो है हाँ भाई, यहाँ पर 3 टाइप्स के आपको क्या बताए गए थे, फेदर्स बताए गए थे, जिनमें से जो फर्स्ट है ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं दिस इज अ कंटूर फेदर। ठीक है, जब हम बात करें क्लास कंटूर फेदर की, तो कंटूर फेदर जो है वो उस पूरे ही फेदर को हम किस नाम से जानते हैं, स्कार्पस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, स्कार्पस के नाम से जाना जाता है। ये स्कार्पस जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये जो नीचे का पार्ट है इसे हम बोलते हैं कैलेमस। ठीक, नीचे वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, कैलेमस। वहीं कैलेमस के ऊपर वाले सुपीरियर वाले पोर्शन को हम कहते हैं रेकिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, रेकिस के नाम से जाना जाता है। अब ये आप लोगों ने जनरली कभी फेदर देखा होगा, पंख देखा होगा, तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं, नीचे का जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, कौन सा वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, कैलेमस की बात कर रहे हैं, उस पर एक भी इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं। उसमें जो वेन्स निकले रहते हैं ना, वो स्ट्रक्चर कभी भी आपके कहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, इस कैलेमस वाले रीजन पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वो जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं फेदर, जैसे आप देखते ही बोलते हैं, इस टाइप का जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं फेदर्स में, उससे हम वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके रेकिस वाले पोर्शन पर। ठीक है, वहीं जब हम बात करें रेकिस पर, ठीक है, तो रेकिस पर ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं वेन्स की, ठीक है ना, वो 2 टाइप्स में देखेंगे आप, मतलब उसको जब वो डिवाइड करते हैं तो एक तरफ के जो वेन्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जबकि एक तरफ के थोड़े से लार्ज साइज में होते हैं, है ना, लार्ज साइज में होते हैं ना। आप लोग कभी भी फेदर देख लेना किसी भी बर्ड का, तब आप लोग ये सब चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से कि वेन में कैसे होंगे ये अनइक्वल डिवाइड रहते हैं इसमें। ठीक है, वहीं रेकिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, अम्बिलिकस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर अम्बिलिकस। सुपीरियर अम्बिलिकस के अलावा जो कैलेमस वाला पोर्शन होता है वहां पर जो अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं इंफीरियर अम्बिलिकस। इट मींस इसमें 2 टाइप्स के अम्बिलिकस प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इंफीरियर कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके नीचे वाले पोर्शन में, इंफीरियर पोर्शन में जो अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है उसे हम किस नाम से जानेंगे, इंफीरियर अम्बिलिकस के नाम से। वहीं जो रेकिस वाले पोर्शन पे आपका अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सुपीरियर अम्बिलिकस। ठीक है, ये तो बात रही आपकी किसकी, कंटूर फेदर के बारे में। वहीं जब हम बात करें डाउन फेदर के बारे में, तो डाउन फेदर में, ये डाउन फेदर में जो कैलेमस वाला पोर्शन होता है,
ठीक है ना। इसमें तो कैलेमस वाला पोर्शन यहाँ थोड़ा ड्रॉ थोड़ा छोटा किया है, लेकिन कैलेमस वाला पोर्शन जो है वो कंटूर फेदर में कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डाउन फेदर। डाउन फेदर वाले पोर्शन में ये जो आपका कैलेमस होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। वहीं उसमें रेकिस जो है वो एब्सेंट होती है। देखिए मैंने कहीं भी रेकिस वाला पोर्शन इसमें ड्रॉ नहीं किया है ना। तो इसमें क्या एब्सेंट होती है, रेकिस एब्सेंट होती है, या मैं ये कहूँ कि उसमें क्विल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। उस पर क्या लगे रहते हैं, कुछ बार्ब्स लगे रहते हैं, और ये बार्ब्स जो होते हैं थोड़े से किस साइज के होते हैं, थोड़े से लॉन्ग साइज के होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग बार्ब्स कहा जाता है। देख सकते हैं आप, ड्रॉ किया, ठीक है। ठीक है, तो ये बात रही आपके 2 टाइप्स के फेदर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपना थर्ड फेदर, इट मींस हेयर फेदर। डाउन फेदर और हेयर फेदर अप्रोक्स एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मेन फेदर होता है वो होता है आपका कंटूर फेदर। हाँ भाई, फाइनल ईयर। अब जब हम बात करें आपके हेयर फेदर के बारे में, इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ फेदर विच नेम इज हेयर फेदर, ठीक है। तो जब हम बात करें आपके हेयर फेदर की, तो हेयर फेदर में भी ये दोनों पार्ट आपको दिखाई देंगे, रेकिस एंड कैलेमस, ठीक है। इसमें भी 2 पोर्शन में डिवाइड रहता है इसका, रेकिस एंड कैलेमस। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, जैसे कंटूर फेदर में जो कैलेमस था वो पोर्शन थोड़ा सा बड़ा था, है ना, लेकिन यहाँ पर कैलेमस कैसा होता है, थोड़ा शॉर्ट साइज में होगा। वही रेकिस जो है वो थोड़ा सा लार्ज साइज में होगा। लार्ज से मतलब थोड़े से लॉन्ग साइज में आपको देखने को मिलेगा रेकिस। वही अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था आपको डाउन फेदर के बारे में कि इसमें बार्ब्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बार्ब्स इसमें भी प्रेजेंट रहेंगे आपके हेयर फेदर में, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा कि इसके बार्ब्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। वीक से मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं वो, ठीक है ना। कैसे होते हैं, हॉर्नी होने की वजह से वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, वीक बार्ब्स के नाम से जाना जाता है। और अम्बिलिकस जो बताया था भाई, वो पोर्शन जहां से आपका फेदर जो है वो उसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस। तो इसी में जो ये जो अम्बिलिकस वाला पोर्शन है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंफीरियर अम्बिलिकस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की आपके 3 टाइप्स के फेदर्स के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज हेयर।
हेयर के बारे में आप लोग वैसे भी जानते ही होंगे, हम बात करेंगे अपने, ठीक है, मैमल्स में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेयर्स का पाया जाना, इट मींस प्रेजेंस ऑफ हेयर, ये किसका की कैरेक्टर होता है, ये की कैरेक्टर होता है आपके मैमल्स में। ठीक है ना, मैमल्स में जनरली क्या देखते हैं आप लोग कि उनकी फुल बॉडी पर, पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हेयर्स की, तो जो हेयर्स होते हैं ना सिर्फ वो जन्म के बाद से नहीं, बहुत से लोगों में वो कब होते हैं, वो जन्म से पहले भी होते हैं। ठीक है ना, जब जो आपका फीटस होता है वो वॉर्म में होगा, उस दौरान भी उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और ये किसकी खासियत होती है, आपके मैमल्स की स्पेशलिटी होती है। आप लोग जानते हैं कि ये जो हेयर्स होते हैं वो कहाँ जाकर खुलते हैं, आपके हेयर फॉलिकल में। कल बताया था ना आप लोगों को हेयर फॉलिकल के बारे में कि हेयर फॉलिकल में कौन सी ग्लैंड आकर खुलती है, सिबिस्किस ग्लैंड, है ना, जो क्या करती थी, आपके हेयर को थोड़ा सा शाइनिंग रखती है, उसको थोड़ा सा ऑयली ग्लैंड के नाम से भी जिसे हम जानते थे। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम देखें हम। हाँ भाई, देखिएगा क्लास, जब हम बात करते हैं आपके किसके बारे में, हेयर्स के बारे में जब हम लोग बात करें, तो अभी बताया कि जो हेयर होते हैं वो का वॉर्म में भी कभी कभी फीटस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक टर्म देते हैं, दैट इज अ
लैंगियो, क्या टर्म दिया जाता है उसे टर्म दिया जाता है लैंगियो के नाम से। एक्चुअली लैंगियो टर्म जो है उसका मतलब क्या है, उसे लिख लेना, टाइम दे दूंगी प्रॉपर। लैंगियो का मतलब होता है जब वॉर्म में जब फीटस होता है उसके ऊपर जब प्रेजेंट रहेंगे हेयर, ठीक है ना, तब हम उसे किस नाम से जानते हैं, लैंगियो के नाम से जानेंगे, ठीक है। वहीं कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे का बर्थ होता है तब उसके बाद में उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं किसी किसी बच्चे पर, है ना, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोला जाता है हाइपरट्राइकोसिस। किस टर्म से जानते हैं उसे हम, हाइपरट्राइकोसिस के नाम से जानते हैं। वहीं कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग, चलो यहाँ बता दीजिए, हाँ ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कभी कभी किसी बच्चे पर बिल्कुल भी बाल नहीं आते हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं एट्राइकोसिस। देखिए पहली बात, मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग में से ह्यूमंस का ख्याल निकाल कर आप लोग पूरा सिर्फ मैमल्स के बारे में सोचिएगा। मैमल्स में बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है कि एक ट्राइकस कंडीशन हम लोगों में तो होती नहीं है, क्योंकि सभी के सर पे तो एटलीस्ट बाल होते ही होते हैं। तो ये हम लोग सिर्फ मैमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो एट्राइकोसिस जो टर्म है, ये टर्म देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं इस शब्द को दो भागों में विभक्त करती हूँ, इट मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे दो टर्म देखने को मिलेंगे, ए एंड ट्राइकोसिस, ठीक है। द टर्म ऑफ ट्राइकोसिस रेफर टू, किसे रेफर करेगा ये, मतलब हेयर्स को। वहीं ए मीन होता है एब्सेंटीज, देन वी कैन से इट इज द एब्सेंटीज ऑफ हेयर इज नोन एज ए ट्राइकस, ऑलराइट। वहीं जब हम बात करें हाइपरट्राइकोसिस की, तो हाइपरट्राइकोसिस, हाइपर मीन क्या होता है, हाइपर मीन होता है बहुत ज्यादा, एक्सेस, है ना। ट्राइकोसिस मीन क्या हो जाता है, हेयर, तो मीन इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ हेयर ऑन दी बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीन टर्म आप लोगों ने देखा है, हाइपरट्राइकोसिस, एट्राइकोसिस एंड आपका लैंग्यूलो, ठीक है, ये तीनों टर्म समझ में आए, ठीक। अब जब हम बात करें आपके हेयर्स के बारे में, ड्रॉ कर लिया, जब हम बात करें आपके हेयर के बारे में, तब ये जो हेयर में कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेयर फॉलिकल, यहाँ लिख देते हैं, हेयर फॉलिकल, हेयर रूट, ठीक है, हेयर फॉलिकल एंड हेयर रूट, इसके बारे में तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं हेयर का जो डायग्राम है, ठीक है ना, आपका जो हेयर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, मतलब ये एपिडर्मिस और डर्मिस, हम जानते हैं हमारी स्किन में दो ही पोर्शन होते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो जो हेयर जो होता है वो हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जो हमारा डर्मिस वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना, तो वहां पर प्रेजेंट रहता है, वहां से उसका ओरिजिन माना गया है, डर्मिस से, ठीक है ना। कहाँ से माना गया है इसका, डर्मिस से। डर्मिस में एक लोब लाइक स्ट्रक्चर रहता है हमेशा, जिसे हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। किस टर्म से जानते हैं इसे हम, हेयर फॉलिकल के नाम से जानेंगे। हेयर फॉलिकल में आकर कौन सी ग्लैंड खुलती है आपकी, सेबेसियस ग्लैंड खुला करती है। सेबेसियस ग्लैंड को हम और किस नाम से जानते हैं, आपके ऑयली ग्लैंड के नाम से, जो हमारा क्या काम करती है, हमारी ऑयल्स को, हमारे हेयर्स को थोड़ा सा शाइनिंग रखती है, तो उसको मॉइस्चर रखती है। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जब भी हेयर बाथ लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत म्यूकस लाइक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके हेयर फॉलिकल में आकर क्या खुलता है, सेबेसियस ग्लैंड खुला करती है, इसलिए, ठीक है। वहीं जब हम बात करें आपके हेयर फॉल के नीचे प्रेजेंट होता है आपके हेयर रूट, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर रूट। अब ये हेयर रूट जो है वो क्या काम करते हैं, एक्चुअली हेयर रूट्स हमेशा न्यूट्रिशन का काम करते हैं,
ठीक है ना। आपने सुना होगा डर्मल पेपिला का नाम, ठीक है। क्या चीज प्रेजेंट होती है? डर्मल पेपिला। हेयर रूट से पहले आप डर्मल पेपिला के बारे में समझिए। डर्मल पेपिला जो है वो डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है हमेशा। कहाँ प्रेजेंट होती है? उसके नीचे प्रेजेंट होगी। वहीं जब हम बात करें डर्मल पेपिला में, तो डर्मल पेपिला में प्रेजेंट होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब डर्मल पेपिला में एक्चुअली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स जो है ये जाती हैं आपकी हेयर रूट में। अब हेयर रूट का भी काम क्या बताया था? इसका फंक्शन था ये न्यूट्रिशन टेक करती हैं। न्यूट्रिशन का ही तो फंक्शन रहता है इनका, हेयर रूट का। अच्छा, फाइनल ईयर आप लोग रीजन कीजिए प्लीज।